बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने पूर्व के भागों तक लगभग 62 क्वेश्चंस कर लिया है, 62 प्रश्नों को हल कर लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 63, 63वां प्रश्न और उससे आगे के प्रश्नों को। तो इस भाग का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर 63वां प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न है सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपए है। यदि साइकिल पर बिक्री कर की दर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइकिल का मूल्य कितना है जिसको उन्होंने सर्जियस ने खरीदा। तो साइकिल का मूल्य है, साइकिल का मूल्य बराबर 1750 रुपए। कितने रुपए बच्चों? 1750 रुपए ये साइकिल का मूल्य है। साइकिल पर बिक्री कर, साइकिल पर बिक्री कर लगाया जा रहा है, बिक्री कर, और बिक्री कर है 4%, अर्थात साइकिल के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ेगा सर्जियस को, इसको हम निकाल लेते हैं। अतः साइकिल के लिए रुपए देने होंगे, कितने रुपए देने होंगे? 1750 और उसका 4% हम माइनस कर देंगे, अर्थात 1750 धन 1750 का 4%, क्योंकि 4% उसको बिक्री कर भी देना होगा। 1750 धन 1750 का 4% निकाले तो बच्चों 4 25 हम 100, ये कट गया, 25 से इसको भाग देंगे, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 शून्य शून्य, 1750 में 70 जोड़ देते हैं 1820, अर्थात उसको सर्जियस को साइकिल के लिए 1820 रुपए देने होंगे बिक्री कर सहित, और ये इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर और आधार 60 मीटर दिया हुआ है। ध्यान समझिएगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज का हमको शीर्षलंब मालूम करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 1200 वर्ग मीटर। कितना दिया हुआ है बच्चों? 1200 वर्ग मीटर। आधार दिया हुआ है 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। इसलिए शीर्षलंब अब हमको ज्ञात करना है, शीर्षलंब, और शीर्षलंब का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे आधार, क्षेत्रफल बटे आधार। अब बच्चों क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? 1200 वर्ग मीटर दिया है, जबकि आधार दिया है 60 मीटर। 1200 बटे 60, शून्य शून्य काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, अर्थात 20 मीटर। कितना मिल जाएगा? 20 मीटर, अर्थात शीर्षलंब हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 20 मीटर, जो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। आधार 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया क्या है बच्चों? त्रिभुज का आधार प्रश्न में दिया है, आधार बराबर 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है बच्चों? प्रश्न में आधार दिया हुआ है 28 मीटर, जब ऊंचाई दिया हुआ है 6 मीटर। तो यहाँ पर हम आधार में लिख देंगे 28 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। 2 एकम 2, 2 तिया 6 काट देंगे, 28 गुणा 3। अब 28 का गुणा 3 से कर दीजिए बच्चों, 3 8 24 का 4, हासिल 2, 3 दूनी 6, 2 8, 84 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये हमारा आंसर भी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 2 विकर्ण दिया हुआ बच्चों, तो माना कि पहला विकर्ण D1, पहला विकर्ण D1 मान लेते हैं बच्चों इसको, और दूसरा विकर्ण को D2 मान लेते हैं। क्या मान ले बच्चों? D2 है, ऐसा हम मान लेते हैं। चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है D1 बराबर 24 सेंटीमीटर और D2 बराबर 10 सेंटीमीटर, अर्थात पहला विकर्ण 24 सेंटीमीटर दिया है जबकि दूसरा विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ सूत्र लगा दीजिए बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण को हमने D1 माना था, दूसरा विकर्ण को D2 माना था, अर्थात 1/2 गुणित पहला विकर्ण D1 जो 24 दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर।
1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कट जाएगा 2 12 24 कट गया, बच गया 12 × 10 12 दहाम 120 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये हमारे प्रश्न का आंसर भी। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर व 24 मीटर है। 35 मीटर व 24 मीटर है। उसके बीचों बीच इसकी लंबाई के समांतर 2 मीटर चौड़ा और चौड़ाई के समांतर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों इस प्रश्नानुसार हम एक डायग्राम बना लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले 35 मीटर और 24 मीटर का एक फील्ड बनाना होगा। चलिए इस तरह से हम बना लेते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों। ये इस तरह से 2 रास्ते हैं, एक लंबाई के समांतर है, ये रास्ता है बच्चों, और दूसरा चौड़ाई के समांतर है। ये इस तरह से रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर ये जो रास्ता है ये उभयनिष्ठ है, जो दोनों तरफ है बच्चों, लंबाई में भी है और चौड़ाई में भी है। 35 मीटर लंबाई इस फील्ड का, 35 मीटर लंबा है ये इस तरह से, और चौड़ा है ये फील्ड 24 मीटर जो प्रश्न में दिया हुआ, 35 मीटर और 24 मीटर। 2 मीटर चौड़ा है लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर है 1 मीटर चौड़ा है। ये 1 मीटर है बच्चों, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लंबाई दिया हुआ है 35 मीटर, कितना दिया 35, और चौड़ाई दिया है रास्ते का 2 मीटर। तो 35 दूनी हो जाएगा बच्चों ये 70 वर्ग मीटर। ये हो गया लंबाई के समांतर। अब हम चलते हैं चौड़ाई के समांतर। चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, चौड़ाई दिया हुआ है 24 मीटर गुणित 1 मीटर अर्थात 24 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल। छायांकित भाग जो दोनों में है, जैसा कि आपको चित्र एक बार और देख लीजिए, ये छायांकित भाग जो लंबाई में भी है चौड़ाई में भी है, ये छायांकित भाग है। इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल मालूम कर लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 लंबाई के साथ है और 1 चौड़ाई के साथ है अर्थात 2 वर्ग मीटर हो जाएगा बच्चों। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। अतः छायांकित भाग जो है दोनों रास्तों में आया है, लंबाई में भी आया है और चौड़ाई में भी आया है, इसलिए इसको घटा देंगे बच्चों। अतः रास्ते का क्षेत्रफल, अतः रास्ते का क्षेत्रफल। अब रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? 70 लंबाई के समांतर आया था, चौड़ाई के समांतर आया था 24, ऋण जो छायांकित भाग था उसका था 2 वर्ग मीटर। 70 और 24 को जोड़ दीजिए बच्चों, 94 हो जाएगा। 94 में 2 घटा दीजिए, 94 में 2 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 92 वर्ग मीटर। कितना प्राप्त हो जाएगा? 92 वर्ग मीटर। और यही होगा उस फील्ड के रास्ते का क्षेत्रफल और हमारा आंसर भी। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के बीच बनने वाले वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संकेंद्री मतलब बच्चों ये इस तरह से एक वृत्त हो गया और इसी केंद्र पर एक दूसरा वृत्त हो गया। और यहाँ पर रास्ते का निर्माण हो रहा है, दोनों का केंद्र एक ही है बच्चों, त्रिज्याएं अलग अलग है। ये पहली त्रिज्या, ये दूसरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, अंदर की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। 2 त्रिज्याएं त्रिज्या को रेडियस से इंडिकेट करते हैं। इसका केंद्र बिंदु हम O मान लेते हैं। ये रास्ता है बच्चों, ये क्या है? रास्ता है। अब इसी रास्ते का हमको क्षेत्रफल मालूम करना है। यहाँ पर प्रश्न में बाहरी त्रिज्याएं जिसको हम R1 मान लेते हैं, R1 बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और R2 बराबर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब हमको इस रास्ते का क्या मालूम करना है? क्षेत्रफल मालूम करना है। तो चलिए मालूम करते हैं बच्चों रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। रास्ते का क्षेत्रफल चूंकि वृत्ताकार है इसलिए इसका सूत्र हम लगाएंगे, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे अर्थात पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। इस तरह से फार्मूला हम लगा देंगे। पाई दोनों में कॉमन है बच्चों, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बच जाएगा। मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है। R1 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 12 का वर्ग और R2 दिया हुआ है 9 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। और एक तरीका और है बच्चों जिसमें आपको वर्ग करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। A वर्ग माइनस B वर्ग सूत्र होता है A धन B और A ऋण B। 22/7, 12 और 9 21 होता है, जबकि 12 में 9 घटा दें तो 3 बचेगा।
अब यहाँ पर देखिए बच्चों 21 को 7 से विभाजित कर सकते हैं, 7 या 21 बच गया हमारे पास 22 गुणित 3 गुणित 3, 22 गुणा 3 3 9 कर देते हैं, 3 3 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 और 9 दूनी 18 और 1 19, 198 वर्ग मीटर ये हो जाएगा हमारा उस रास्ते का क्षेत्रफल जिसकी जो दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास भी हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।